आज मैं बना रही हूँ पालक और कॉर्न। ये मैंने कॉर्न बॉयल रखे, ये मेरी पालक मैंने मतलब इसको बॉयल करके इसको पीस ली। और यहाँ मेरे मसाले जो बेसिक होता है, लहसुन प्याज और टमाटर, और मैंने इसको देसी घी में बना ली हूँ क्योंकि कॉर्न पालक का जो टेस्ट है जिसका या तो देसी घी में बनाई या तो फिर मक्खन में, तो मैंने मक्खन को नहीं देसी घी पूरा ऐड किया है। और ये सारे मेरे मसाले हैं बेसिक, क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी इतना मतलब प्याज लहसुन है। और कम से कम जहाँ देखिए कितनी अच्छी स्मेल है। देसी घी से जो सब्ज़ी बनाई है बहुत ही टेस्टी होती है, या तो मक्खन से इसका प्रॉपर टेस्ट आता है जो मक्खनों से आता है। मैंने पालक को भून के बढ़िया से इसमें कॉर्न मिक्स किए और इसमें थोड़ा सा घी मिक्स करूँगी फ्रेश की, इसको बनाइए और इसमें ऊपर से मैं मक्खन ऐड करूँगी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिल्कुल अलग से। और फिर इसके बाद थोड़ी सी इसी हिसाब से आपको खानी है उसी हिसाब से ग्रेवी लगाइए, गाढ़ा खाना है पतला खाना है कैसा भी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हुए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए, होना भी चाहिए। सो व्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है, काफ़ी दिनों बाद मैंने फ़ोन उठाया है व्लॉग के लिए, क्योंकि इधर आप लोग को तो पता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। कि मुझे आपको पता है कि मेरा बिजनेस है कैटरिंग का, तो डे बाय डे फंक्शन लगे हुए थे। जो आपको पता है कि मैं साइड पे भी जाती हूँ मेरे को सारा काम निपटा के, सो मैं वहाँ जाया करती थी, इसलिए टाइम नहीं मिला कि मैं कोई भी व्लॉग शूट करूँ। वहाँ का भी ज़्यादा कर कुछ शूट नहीं किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो काफ़ी दिन मतलब 23 तारीख को मैं फ्री हुई, इसके बाद कल आप लोगों को पता ही था 24 तारीख थी, सारे काम निपटाएं। आपको पता है कि मैनेजमेंट मैं ही संभालती हूँ पूरे घर का, जो भी कुछ है घर का भी लेकर बिजनेस का भी लेकर सारा मैनेजमेंट मैं ही संभालती हूँ। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई थी कि मैं ब्लॉग को शूट करूँ, सारे काम में इतने व्यस्त थी। बट अब थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। सो आज है 25 तारीख और कल है 26 तारीख, 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को मेरी एनिवर्सरी होती है, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने क्यों ना एक छोटी सी पार्टी रखते, गेट टुगेदर रखते, फैमिली गेट टुगेदर, जिसमें एक भगवान जी की सत्यनारायण की कथा मैंने रखी है 26 तारीख को, और शाम का डिनर रखा है। तो उसमें सभी लोग इनवाइटेड, आप लोग भी इनवाइटेड, आप लोग भी जरूर आएगा और अपना आशीर्वाद मुझे और इन्हें दीजिएगा कि हमारी ऐसी मैरिज लाइफ अच्छे से बीते। और जो हम लोगों ने 9 इयर्स कंप्लीट किया है बहुत अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि कहते हैं ना कि डेढ़ या साल जितने साल बढ़ोतरी होती है प्यार उतना ही गहरा, तो रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। तो हमारा भी इनका रिश्ता वैसे ही है कि प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में आती है, पर उन प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ना सबसे अच्छी वो रहती। तो मेरा भी बस यही है, जो भी छोटी मोटी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम सभी की आती है, ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी की लाइफ में नहीं आती। सो मेरी लाइफ में भी आई, मैंने भी फेस की, मैंने भी आगे बढ़ी और अपनी फैमिली को संभाला, सपोर्ट किया। और मैं भी इनके साथ इनके बिजनेस में, मतलब मेरा खुद के बिजनेस में मैं हेल्प करती हूँ। हम दोनों मिलकर ही अपना बिजनेस हैंडल करते हैं और साथ में घर भी संभालते हैं। सो दोस्तों, मैं अभी सेकंड मीटिंग में नहा के आई हूँ, फिर काम हम किया, इसके बाद नीचे सफाई वगैरह की। बालों को कल नहीं धुल पाई थी तो आज मैंने धुला। अभी सारे काम निपटा के मैंने बाल धुले, क्योंकि कल है कथा, उसके बाद तो धुल नहीं पाऊँगी, तो इसीलिए मैंने, और कल मंगलवार भी पड़ रहा था। सो मैंने अभी बाल धुले, नहा के सेकंड मीटिंग में। घड़ी में बज रहे हैं 12 आ रहे। सो बस यही है, सारा नहा धो के आई हूँ, रेडी हो रही हूँ। तो बस ये मैंने सोचा आज का कुछ भी ब्लॉग आपके साथ शूट करूं, क्योंकि बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं हो पा रहा था प्रॉपर, तो मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया इतने दिनों बाद। और कल है मेरी एनिवर्सरी, उसी की तैयारियों में मैं बिज़ी हूँ। कुछ नहीं, छोटी मोटी गेट टुगेदर है, और इस बार की सारी तैयारियाँ जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं ही करती हूँ और मैं ही हर चीज़ की करूँगी। तो कल का दिन काफ़ी हेक्टिक रहेगा। कल का दिन जो भी हेक्टिक रहेगा, जो भी मैं शूट करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। कोशिश तो ये रहेगा कि मैं अकेली हूँ, सारी चीज़ें अकेली मैनेज करूँगी। पूजा की सारी तैयारी, घर की पूरी साज सजावट और डिनर का पूरा सब कुछ मैं ही करना है, मुझे ही करना है। मतलब खाना बनाने से लेकर प्रसाद तक, पूजा की सारी तैयारी से लेकर रात के प्रॉपर रूटीन तक, जो भी कुछ है मैं मुझे ही करना है। सो बस ये है कि जैसा भी होगा मैं कोशिश करूँगी आप तक पहुँचाने का ब्लॉग।
तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट यहीं से किया था, मॉर्निंग से ही। जो कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी और जो तैयारियाँ चली वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ फ्री हूँ क्योंकि पता है अभी नीचे पापा जी आए थे, गेट लॉक था, मैं खोल के आई इसीलिए भागती भागती आई। हाँ जाती हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। जो कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारी शादी को 9 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। और कुछ तो आप लोग को बताऊँ, आप लोग को पता भी होगा जैसा कि मेरे हर मतलब 3 से 4 साल मेरी एनिवर्सरी ऐसी डेट पे पड़ी है, मतलब मेरी खुद की एनिवर्सरी पे पड़ी, ना मैं सेलिब्रेट कर पाई, ना ही कहीं घूमने जा पाई, ना ही साथ में टाइम बिताया जो एक होता है वो। तो इस बार जो मोमेंट मिला तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार की एनिवर्सरी यादगार बनाई जाए। तो हमने और मम्मी जी ने शायद डिसाइड किया कि यार ये जो कथा थी सत्यनारायण की पूजा, ये तो काफ़ी दिनों से मेरी पेंडिंग पड़ी थी। सोच रही थी कि कत्की वाले दिन सुनूंगी, पर किसी वजह से नहीं हो पाई। तो भगवान की जो इच्छा होती वही होती। तो इस बार की जो सत्यनारायण की पूजा है वो स्पेशली मेरी एनिवर्सरी पे पड़ी। और कल है एकादशी का दिन। तो एकादशी आप लोग पता ही है कि बहुत अच्छा दिन होता है। कथा जरूरी नहीं कि भगवान की पूजा पाठ करने की कोई तिथि ही हो, जब भी भगवान को याद करो दिल से, अपने सुख में याद करते तो अपने सुख मतलब आप लोग सभी लोग दुख में याद करते तो सुख में भी याद करें। तो मैंने सोचा कि इस बार की जो एनिवर्सरी मैं अपने भगवान का आशीर्वाद लूँगी, उनसे आशीर्वाद लूँगी कि ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए, ऐसे ही हमारा इनका रिश्ता मजबूत बनाए रखें। हमारा इनका रिश्ता ऐसे ही मजबूत बनाए रखे। और इधर जो कुछ भी हुआ मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया कि मेरे काम लगे हुए थे, इस वजह से मैं वीडियो कुछ भी शूट नहीं कर पाई, प्रॉपर आ नहीं रहा। बस इसी वजह से मैंने आज 25 तारीख है मैंने व्लॉग शूट किया कि जो छोटा सा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कल है सत्यनारायण मतलब 26 तारीख कल है मेरी एनिवर्सरी। तो आप लोग भी इनवाइटेड है, आप लोग भी आइए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और अच्छे से ये वीडियो को एंजॉय करिएगा जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कल का जो भी पूजा का अलग व्लॉग और रात की पार्टी का अलग व्लॉग, जो कुछ भी होगा, केक कटिंग भी होगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो कोई भी आएगा मैं उसका भी व्लॉग, मतलब जो सारे गेस्ट आएंगे उनका भी एक व्लॉग शेयर करूँगी। जो कुछ भी हो रहा है आज की अपडेट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कल का दिन ना भूलिएगा। आप सभी लोग का ब्लेसिंग और दुआएं ज़रूरी है मेरे लिए। आप लोग के साथ के बगैर मैं इतने तक नहीं पहुंच पाती। आप लोग ने प्यार और सपोर्ट किया तभी मैं आज यहाँ तक कर हूँ। तो बस ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और मेरी इतनी बिज़ी लाइफ में भी आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कुछ होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि प्रॉपर वीडियो इधर मैंने नहीं दी है आपको, बट उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़रूरी होती है। आप लोग को तो पता ही है कि मैनेज करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मेरा बिजनेस और मेरा घर मैं ही हैंडल करती थी। आप लोग को नहीं पता कितनी थकावट हुई। और इधर तो एक हादसा भी होते होते रह गया। आप लोग को बताऊं, जिस दिन मेरी मतलब 16 से लगातार मेरी कैटरिंग लगी थी, इवेंट लगे थे। 16 नहीं 17, हाँ 20 तारीख को मैं जब वापसी कर रही थी रात को, वही करीब 1:30 के 2 बजे के करीब, मतलब सारा सामान पैकअप करके वापस आ रही थी। तो हुआ यूँ कि जिसे जहाँ से मैं आती हूँ तो वहाँ से एक पुल पड़ता है। तो रात के करीब 2 बजे थे। तो हम सभी लोग लौट रहे थे। तो मैं तो लोडर में थी सामान के साथ, और ये स्कूटी से थे। इनके फ्रेंड भी जो थे, जो हमारे साथ उसमें ऐड है कैटरिंग में, तो वो भी हमारे साथ थे। और हम लोग जब पुल से निकले थे तो एक ट्रक वाला था, उसने पी रखी थी, तो काफ़ी एजेड भी था, बूढ़ा था। तो वो लौट रहा था, उसी के ट्रक के आगे एक कार थी। कार के पीछे मतलब कार में एक फैमिली बैठी थी, 2 बच्चे थे छोटे छोटे और हस्बैंड वाइफ थे। उसके आगे जो इनकी मतलब इनके फ्रेंड की गाड़ी थी, इसके आगे मेरा लोडर था जिसमें मैं बैठी हुई थी। तो लोडर मतलब बस ट्रक वाले ने ऐसा मतलब टक्कर मारी, ब्रेक फेल हुआ कि क्या, कि बारी बारी से एक एक गाड़ियों को टक्कर लगी। हम लोग का मतलब बैलेंस ही नहीं बना पाए हम लोग, कि हम लोग मतलब अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि एक के साथ दूसरे को धक्का लगता रहा और ढलान था, बस इस तरीके से वो आती गई। तो ऐसा कुछ हुआ। उस दिन भगवान ने बचाया बहुत। और बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बस जो टक्कर मेन ट्रक वाले ने वो 4 व्हीलर को लगी थी,
तो वो 4 व्हीलर की कार जाके जो यहाँ पे इस समय हमारे इधर मेट्रो का काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से रश बहुत रहता है, बहुत जाम लगता है, बहुत ट्रैफिक रहता है, निकलने में भी प्रॉब्लम रहती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक डिवाइडर लगा था, तो उससे गाड़ी 4 व्हीलर ट्रक वाले ने जब 4 व्हीलर को गाड़ी मारी तो उसने मतलब टकरा गई पिलर पे, तो उसकी वजह से गाड़ी को चोट आई। और अगर वो पिलर ना होता तो वो सामने जो बस्ती वाले लोग होते हैं तो उसके अंदर गाड़ी घुस जाती और गंदे नाले में गिरती। तो भगवान की कृपा थी कि मतलब इन सारी चीज़ों को कि ज़्यादा चोट किसी को नहीं है, उनकी फैमिली को भी नहीं आई, जिन जो 4 व्हीलर में थे मतलब कार में थे उनकी भी नहीं, बस बच्चे लोग थोड़े से दहशत में आ गए थे कि ये क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि रात के 2 बजे थे ये कांड हुआ था, मतलब ये केस हुआ था। फिर हम लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों को कंट्रोल किया कि किस तरीके से फिर गाड़ी आगे ला के लगाई। फिर मैं और ये सभी लोग भाग के गए कि उसको क्या कहते हैं कि देखें क्या हुआ। तो हम लोगों ने जब वहाँ पहुँचे तो बच्चे बहुत ज़्यादा दहशत में थे, तो हम लोगों ने उनको मतलब संभाला कि बच्चे रोए ना, अब तो वंडर भी मैं हूँ। और वो जो वाइफ है मतलब लेडी थी वो भी एक छोटे बच्चे को लिए थे, मैं उनकी बड़ी बेटी को लिए थी, तो हम लोगों ने उनको समझाया। फिर उस ट्रक वाले को बहुत मार पीटी पुलिस वाले अगर वाले थे, तो हालांकि उसने पी के रखी थी, उसने बोला कि गलती से ब्रेक फेल हो गई, बट कुछ नहीं गलती से हुई, मगर किसी की जान जा सकती थी। पर इतना फेस हम लोगों ने देखा कि अपनी आँखों से देखा कि ऐसा हुआ, तो एक कुछ सेकंड के लिए तो हम लोग का दिमाग बिल्कुल ब्लाइंड हो गया था, समझ ही नहीं आया ऐसा क्या हो गया। बट जैसे भगवान की मर्ज़ी थी, कंट्रोल किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो सब हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तो हमारे मतलब सभी के साथ अच्छा, वो फैमिली भी बच गई, उसके बच्चे भी बच गए और हम सभी लोग बच गए, नहीं तो बहुत बुरा एक्सीडेंट होता। तो बस यही था कि लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती जो सोचती नहीं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं वैसे भी। और आपको तो पता ही है कि मेरा बिज़नेस ऐसा है कि मुझे कभी भी रात को आना जाना होता है। तो इत्तेफाक से 20 तारीख के कैटरिंग में यही हादसा हुआ जब मैं रात को लौट रही थी, और उस दिन पूरी रात मैं जगी क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मेरा काम लगा था, बहुत बड़ा इवेंट लगा था। उस दिन डे का इवेंट था, ऐसे रात का होता तो मैंने जो पर डे का था, फिर रात में 2 बजे लौटे, फिर नेक्स्ट डे 21 तारीख को डे का था। तो किस तरीके से मैनेज किया, मैं पूरी रात जगी, घर आई वापस वही करीब लगभग मुझे आते आते 2:30 बज गए थे। यहाँ सारा काम पड़ा तो बर्तन वगैरह धुले, फिर सफाई की, वही करीब 4 बजे के करीब मैं नहाई धोई, फिर अपने जो ड्रेसअप थी बेडरूम की वो मैंने रेडी करी, फिर सुबह अपने घर के काम मैनेज किए सारे, और इसके बाद 11 बजे मैं फिर निकल गई साइड पे सारे काम। तो मैं सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ मैं ही जानती हूँ। सो अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो बस ऐसे ही मैनेज करती रहूँगी सारी चीज़ें, और आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहूँगी। और मेरे वीडियोज़ में कुछ भी फेक नहीं होता, मैं जैसे ही वैसे ही, और जो लोग मुझे जानते हैं वही जानते हैं कि हाँ ये ऐसा मैं करती हूँ। सो अभी का जो भी व्लॉग होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और ये व्लॉग मैं शाम तक आप तक लाइव कर दूँगी। तो आप लोग प्लीज़ कल का व्लॉग भी ज़रूर देखिए, वेट करिएगा, मैं जल्द से जल्द शेयर करूँगी। अगर कल की मीटिंग में नहीं शेयर कर पाई तो नेक्स्ट डे 27 तारीख को मैं जल्द से जल्द लाइव कर दूँगी वो वीडियोज़ जो एनिवर्सरी स्पेशल वीडियोज़ हैं। सो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। दोस्तों काफ़ी लेट हो गया था और ये भी कई काम से बिज़ी थे, तो मैं आज आ गई अनाया को लिवाने स्कूल। यार मौसम थोड़ा चेंज हो गया, मुझे भी हल्का हल्का सा कोल्ड हो रखा, हल्का सा। ऐसे कोई नहीं, अनाया को स्कूल लेते हैं, दवा पीते हैं और फिर अपने काम पे लगते हैं। सो यहाँ पे मैं मेवे वगैरह कट करके रखी, दोपहर का काम मैंने फिनिश कर दिया है और मैंने खाना पीना निपटा के फिर मैं ऊपर रूम में आई। घड़ी में बज रहे हैं लगभग 3। इसके बाद मैंने कल की तैयारी के लिए सारी चीज़ें करके रख दे रही हूँ। मेवे वगैरह कट करके रखे रहेंगे तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी से नहा धो के मैं अपने बाकी के काम, प्रसाद बनाना, सुबह का ब्रेकफास्ट करना, पूजा की तैयारी करना, क्योंकि 2 बजे से कथा है। हैं? हाँ 10 रुपए की, 10 रुपए की, और कुछ नहीं। मिर्चा है? हाँ मिर्चा है। फल में क्या क्या ले आते हैं? 5 ले आना। अमरूद ले आए? हाँ ले आना। अमरूद ले लें। हाँ केला इधर दें। हाँ। सेब आधा किलो। संतरा ले लेना। 2 चीज और डलवा ले। संतरा अंतरा डलवा लेना। एक और कोई चीज। तो यहाँ मैं पापा जी को सारी चीज़ें बता रही थी कि ये चीज़ें लानी कल पूजा में लगेंगी, तो मैंने बस पर्चे बना दिए थे, वो फिर भी कुछ उनको डाउट लग रहा था तो पूछ रहे थे
तो यहाँ पे मैं बस पूजा की सारी तैयारी कर, यहाँ मेवे कट करके रख ले रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही मैं अकेली हूँ, सारी चीज़ें मुझे ही करनी है। तो बस घड़ी में बज रहे हैं 3, तो मैंने सारे काम निपटाए किचन के। इसके बाद ऊपर रूम में हाँ अनाया को पढ़ाया, इसके बाद में पढ़ाते पढ़ाते मेरे हैं हाँ हाँ हाँ। तो बस ये सारी चीज़ें मैं करती जा रही थी। इसके बाद देख अनाया कोचिंग है, अनाया को स्कूल गई थी लेने। आज पता है थकान लग रही, ऐसा लग रहा है हरारत है। दवा खाई, तो ये सारी चीज़ें स्पेशल टाइम।